नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और नरेंद्र मोदी जी ने जो है 24 जुलाई को 2024 इलेक्शन के लिए जो है पार्टी मीटिंग जो है बुलाई है और उस मीटिंग में जो है बहुत सारे विचार विमर्श किए जाएंगे और रणनीति जो है बनाई जाएगी 2024 के लिए। मित्रों, सभी चैनल्स जो है 2024 के बारे में जो है आपको बता रहे होंगे, जो है आकलन वगैरह दे रहे होंगे, लेकिन वो जो है पूरी तरह से जो है आपको नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है हम पूरी तरह से बताएंगे, जो है कई इम्पॉर्टेंट एक स्टेट का जो है हम आपको यहाँ पे आकलन बताने वाले हैं कि किस स्टेट में जो है बीजेपी को कितना मिल सकता है और वो 350 यानी कि 350 प्लस जो है होने वाली है बीजेपी। और ये हमने बहुत ही जो है एनालिसिस किया और हमने पाया कि एटलीस्ट बीजेपी 350 तो सीट ला ही रही है। बीजेपी जो है 350 सीट ला रही है सभी सहयोगी दलों को मिलाकर। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि कुछ समय पहले जो है ये माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि सभी पार्टियां एक हो गई हैं, बीजेपी अकेले पड़ गई है, जो है ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। लेकिन अब जो है बीजेपी के साथ जो है बहुत सारी पार्टियां भी आ रही हैं, जैसे कि अपना दल, निषाद पार्टी, आरएलडी, ओपी राजभर जी की पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, जयंत चौधरी जी जो है बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ शर्तें हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे नेताओं की जो शर्तें हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट जहाँ से लड़े वहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट ना लड़ें, जो है हमको कुछ जगह पे आप जो है सीट दे दो और वहाँ से आप जो है बीजेपी के किसी कैंडिडेट को ना उतारो। मतलब उनका जो है खुद लड़ने का विचार है कुछ नेताओं का। तो अब जो है इस बात पे बीजेपी जो है विचार विमर्श करेगी, क्योंकि अगर वो जो है ऐसा करती है और कल को ये नेता जीत जाते हैं तो फिर पता चला वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ भाग जाएंगे। तो बीजेपी उनके सामने ये बात रखेगी कि आप हमारे सिंबल पे चुनाव को लड़ो, आप हमारे सिंबल पे चुनाव को लड़ो, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा, बट आप हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ो। क्योंकि जो है इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है, जो है इनको बीजेपी छूट दे दे, ये चुनाव लड़ लें, उसके बाद किसी दूसरी तरफ चले जाएं। तो इसलिए बीजेपी ने जो है ये प्रस्ताव रखा, ये प्रस्ताव रख सकती है इन पार्टियों के सामने। अब जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट के जो है सीट और जिसमें बीजेपी को फ़ायदा जितना मिल सकता है जो उसके बारे में हम बात करते हैं। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी कह रही है कि मैं 80 तक जाऊंगा। बीजेपी इसमें जो है 80 तक कह रही है, लेकिन इसे जो है 75 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं टोटल। बीजेपी जो है इसमें 45 सीटें बोल रही है, जबकि इसमें जो है 43 सीटें जो है इसको मिलती हुई दिख रही हैं। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से जो है बिहार में बीजेपी को 30 सीटें जो है मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और राजस्थान में 25 में से 20 सीटें बीजेपी मतलब एनडीए जो है 25 में से राजस्थान में 25 में से 20 सीटें जो हैं एनडीए ला सकती है। इसके बाद गुजरात में 26 सीटों में से 22 सीटें एनडीए को मिल सकता है। और जो है मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से 25 सीटें जो है बीजेपी को मिलती हुई दिख रही। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटों पे बीजेपी जो है जीत हासिल कर रही है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 5 सीटें मिलेंगी। उसके बाद बंगाल में 42 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 30 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 10 सीटें मिल रही हैं। और उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पाँचों बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। और कर्नाटका में 28 सीटें, जिसमें बीजेपी को जो है 20 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं जिसमें बीजेपी को काफ़ी बढ़त मिल रही है। और जो साउथ साइड के जो स्टेट हैं जो है
उसमें बीजेपी को जो है नुकसान मिल सकता है। लेकिन सभी सीटों को अगर हम मिलाएं तो बीजेपी जो है 350 पार कर रही है जो है। अब की बात बीजेपी की जो है 350 प्लस सीटें होने वाली हैं। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। हमें सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम। जय हिंद।